हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैट टॉक शो। गाइज, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हर महीने अपनी इनकम में से सिर्फ 1000 रुपये बचाइए और कुछ ही साल के बाद आपके पास लाखों रुपए होंगे, या फिर आप हर महीने अपनी इनकम में से 2000 रुपये बचाइए और कुछ ही सालों के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? लेकिन अगर मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊँ कि अगर आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से आप साल का एनुअल रिटर्न 15% मानते हैं और उसमें आप हर महीने जो आप हर साल जो आप इंक्रीज़ करेंगे वो 10% मानते हैं, तो कुल मिला के गाइज़ मैं आपको बताऊं आपके इन्वेस्ट हुए 7,14,210 रुपये और टोटल आपका जो रिटर्न मिलता है आपको 15 साल के बाद वो मिलता है आपको 47,10,529 रुपये। तो गाइज़, क्या ये कमाल का फॉर्मूला नहीं है? और गाइज़, अगर आप वहीं पर 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 2000 रुपये भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप आराम से हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और एनुअल रिटर्न 15% मान लेते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको 10 से 20% रिटर्न साल में मिल जाएगा, तो वहीं पर अगर आप 14,28,420 रुपये 15 साल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 94,21,025 रुपये। नंबर सुनने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये काम किस तरह करता है, ये क्या है और इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, इससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, शेयर मार्केट को हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें मुझे 100 रुपये में, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये में मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करनी है और मेरे पास लगाने के लिए हैं सिर्फ 50 रुपये, तो मैं बाकी के 50 रुपये कहाँ से लाऊंगा? या तो मैं किसी अपने दोस्त के पास जाऊंगा जो मुझे 50 रुपये दे और 50% का पार्टनर हो जाए मेरी कंपनी में, या फिर मैं बैंक से लोन लूँगा। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट है 50 रुपये, तो इतना बैंक से मुझे लोन नहीं मिलेगा और उसमें फिर मुझे हर महीने ब्याज भी देना पड़ेगा, बहुत सारा लीगल प्रोसेस होता है और भी काफ़ी लंबा। तो मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास 50 रुपये हैं और मुझे 100 रुपये में कंपनी स्टार्ट करनी है, तो बाकी के जो बचे हुए 50 रुपये हैं मैं उन 50 रुपये के जो शेयर्स हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। IPO जिसको बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। जो 50 रुपये मैंने लगाए वो तो ठीक है, और जो बाकी के 50 रुपये मुझे लोगों के द्वारा मिले मैं अपने शेयर लोगों को ऑफ़र कर दूँगा। कोई मुझे 2 रुपये देगा, कोई 5 देगा, कोई 10 देगा और कोई शायद 1 रुपया देगा, और उसी हिसाब से उसी रेशियो में उनके पास उनके शेयर चले जाएंगे। मान लीजिए मेरी कंपनी की एक शेयर की कीमत 1 रुपये है, तो 50 लोग जब मुझे 1-1 रुपया देंगे तो वो 50 शेयर मैं उनको दे दूँगा, और जब मेरी कंपनी की कीमत 1 साल बाद 100 से 110 रुपये होगी जो मैं प्रॉफ़िट कमाऊँगा, तो उस प्रॉफ़िट में से मैं 5 रुपये तो खुद रखूँगा और 5 रुपये में से कुछ प्रॉफ़िट उन शेयर होल्डर्स में बाँट दूँगा, जिसको डिविडेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज़, ये तो हो गई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में आप कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी कंपनी के आप शेयर्स खरीद लेते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे, उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाएंगे, पार्टनर हो जाएंगे उस कंपनी में। और शेयर ख़रीदते टाइम ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ सालों में, वो आपको प्रॉफिट देगी भी या नहीं। तो यही एक थोड़ा सा रिस्क भी होता है शेयर मार्केट में। जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है और इसमें सब कुछ डूब जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन सही तरीके से जो है समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हासिल कर लें, अगर आप अच्छी तरह से समझ लें कि शेयर मार्केट क्या है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसमें कमाएंगे और लॉन्ग टर्म में कमाएंगे, आप इसमें अमीर बन जाएंगे। तो देख लेते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मैं डायरेक्ट तो पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर पाऊंगा अपनी कंपनी के शेयर। मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक होता है NSE और एक होता है BSE। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कुछ देश की 50 कंपनीज़ NSE में आती हैं और देश की कुछ 30 टॉप कंपनीज़ जो है BSE में आती हैं, जो सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, मैं उनके पास जाऊंगा, ये 2 देश के नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज हैं सबसे बड़े, तो मैं उनके पास जाऊंगा, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाऊंगा। तो जो कस्टमर्स हैं जो शेयर ख़रीदेंगे वो स्टॉक एक्सचेंज से शेयर ख़रीदेंगे, और ये सब कुछ रेगुलेट करता है SEBI, जहाँ पर मैं अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराऊँगा। तो गाइस, अब समझ लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में कैसे पैसे कमा सकते हैं। सिंपल सी बात ले लेते हैं, एक कंपनी का शेयर है 500 रुपये। आपने आज एक कंपनी का शेयर लिया 500 रुपये का,
और आपने जब उस कंपनी के शेयर की कीमत 501 रुपया या 502 रुपये हो गई, तब आपने उसे बेच दिया। तो 500 रुपये का शेयर आपने लिया था, 502 रुपये का आपने उसको बेच दिया, तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला था। तो गाइज़ यहाँ पर जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि शेयर की वैल्यू घटती बढ़ती कब है। उसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा। अगर किसी शेयर की वैल्यू हमेशा 500 रुपये रहती है और लोग उस शेयर को बेचने लग जाते हैं, सब लोग, क्योंकि वो शेयर बेकार परफॉर्म करता है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो शेयर की वैल्यू 500 से घटकर कम हो जाती है, जहाँ पर आपको लॉस होगा अगर आपने 500 रुपये में लिया है। लेकिन अगर वहीं पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोग उस शेयर को बाय करना चाहते हैं, उस शेयर की डिमांड ज़्यादा है, तो उस शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सब्ज़ी मंडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब्ज़ी मंडी में प्याज बिक रही है और प्याज मान लीजिए 40 रुपये किलो बिक रही है। प्याज जो है सब्ज़ी मंडी में बहुत ज़्यादा स्टॉक है प्याज का, और लेने वाले जो हैं वो कम हैं, तो जो दुकानदार हैं वो उसे 40 में नहीं 30 में भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और पीछे से जो मार्केट में प्याज आ रही है वो कम है, प्याज की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो प्याज का जो रेट है वो हमेशा बढ़ेगा। तो इसी तरह गाइस शेयर की बात है, अगर किसी कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग उसे बाय करना चाह रहे हैं, तो उस शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और अगर लोग उसे बेचना चाह रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस शेयर की वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी। तो आप अपना फर्स्ट शेयर ख़रीदते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर किसी कंपनी के, सबसे पहले तो आप एनालाइज़ करें कि किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी हमेशा नॉर्मल पर कितनी चलती है। जो डायग्राम है वो आपको 52 वीक्स का जो है दिखा देता है। तो अगर 500 रुपये शेयर की कीमत है और अगर आज शेयर की कीमत 300 रुपये चल रही है, तो आप उसे तुरंत बाय कर लें, क्योंकि वो 300 से कम तो जाएगा नहीं, बल्कि ज़्यादा ही जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उस शेयर की कीमत 500 है और अभी 600 चल रही है और आपने उसे वहाँ पर बाय कर लिया, हो सकता है वो ज़्यादा भी जाए, 700 भी जाए, लेकिन वहाँ पर आपको कम प्रॉफिट होगा। लेकिन इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो 500 600 से तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि वो अपने नॉर्मल रेट पर तो आएगा ही 500 पर, हो सकता है उससे कम भी चला जाए, तो वहाँ पर जो है लॉस हो जाता है। अगर आपको, ये तो लॉन्ग टर्म का मेथड हो गया। अगर आपको लंबे टाइम के लिए कमाना है, 1 लाख रुपए के आपने शेयर्स ले लिए और 6 महीने से ज़्यादा आपने रखे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कमाना है तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है गाइज़ कि आपको एक ही दिन में शेयर्स परचेज़ करने हैं। आपने एक ही दिन में 1 लाख शेयर परचेज़ कर लिए, 15,000 शेयर परचेज़ कर लिए, उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ता है। और जैसे ही शेयर की वैल्यू अगर 1 रुपये भी बढ़ी, तो आपके 1 लाख रुपये पे कितने रुपए बढ़ेंगे? पूरे 1 लाख रुपये। अगर शेयर की वैल्यू 1 रुपये भी बढ़ती है, तो वहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म वाला इंट्राडे वाला मेथड है, ये रिस्क ओरिएंटेड है। इसमें रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है लगाने के लिए। तो जो ब्रोकर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो कुछ आपको अपनी तरफ से उधार भी दे देती हैं। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 10 रुपये हैं और अगर आपको शेयर ख़रीदने हैं 50 रुपये के, तो आपको कंपनी की तरफ से जो है 40 रुपये मिल जाएंगे। आप 50 रुपये के शेयर ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो आपको 3:30 बजे से पहले बेचने होंगे गाइस। इंट्राडे में ये होता है। अब गाइस समझते हैं कि आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं, आप इसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारी ब्रोकर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऐप्स हैं मोबाइल में, IIFL है, ज़ीरोधा है, और ट्रेडिंग ऐप बहुत सारे हैं। कुछ भी आप, कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़ीरोधा डाउनलोड करें, क्योंकि उनका जो ब्रोकरेज है वो बहुत कम होता है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रोकरेज उनका कम होता है, वहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको प्रोफेशनल्स की गाइडेंस भी वहाँ पर मिल जाती है। उसमें आपको ज़ीरोधा पे अपना लॉगिन करना है, उसमें आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ये वो जगह होती है जहाँ पर आप कंपनी से बाय करे हुए शेयर्स को रखते हैं। वो आप अपने बैंक के द्वारा भी खुलवा सकते हैं। HDFC, एक्सिस और जितनी प्राइवेट बैंक्स हैं सब डीमेट अकाउंट्स खोलते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू ही डीमेट अकाउंट खुलवाएँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी अगर आप एक बिगिनर हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो फिर तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे। तो इस तरह से आप वहाँ पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो वो जो है स्टॉक एक्सचेंज से उनका कुछ टाई अप होता है, वहाँ से जो है आप जो भी शेयर है ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं। जब शेयर कम हो तो आप पैसे उसे बाय कर लें, और जब शेयर की वैल्यू ज़्यादा बढ़े तो आप उसे सेल कर दें। तो इस तरह से जो है आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं शेयर मार्केट में। बस इसी तरह से शेयर मार्केट काम करता है। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेज मिली होगी आपको आज के इस वीडियो से। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो जानना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में, और इसी तरह की अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।